बोरिंग सा खाना भी सुपर टेस्टी हो जाएगा जब आपकी थाली में आएगा ये पारंपरिक तरीके से बना हुआ चटपटा सा हरी मिर्च का अचार। इसे बनाकर आप पूरे साल स्टोर कर रख सकते हो। ऐसे तो ये अचार 2 साल 4 साल तक भी चल जाएगा, लेकिन 1 साल से ज्यादा स्टोर नहीं किया जाता। तो अचार को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ले ली है ताजा ताजा, ये 600 ग्राम है। इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और धोकर मैंने थोड़ी देर के लिए इसे छलनी में कर बाहर ही धूप में रख दिया था, जिससे कि अच्छी तरह से सूख जाए, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर न रहे। अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे ना तो आपका अचार जल्दी खराब नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने मिर्च का डंठल नहीं तोड़ा है, बिना तोड़े ही इसे मैंने धोया है। अब मैं इसे तोड़ कर कट कर रही हूँ। मतलब कि डंठल अगर हम तोड़ देते हैं और वॉश करते हैं ना तो क्या होता है, इसमें पानी चला जाता है और वो पानी जब इसमें रह जाता है तो हमारा अचार खराब हो जाता है। तो इसलिए बिना डंठल तोड़े आपको इसे अच्छी तरह से धो लेना है। फिर इसे थोड़ी देर के लिए आपको सुखा लेना है कि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर न रहे। उसके बाद आप इसे अपने मन चाहे पीसेस में कट कर सकते हो। जैसे कि मैं 2-2 पीस कर दे रही हूँ, आप चाहे तो इसे सिर्फ बीच से कट लगाकर छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा मिर्च काट दिया है और यहाँ पर जो छोटे छोटे मिर्च है ना तो इसे मैंने साइड में कर दिया। अच्छे वाले मिर्च को मैंने काटा है और इसे मैं फैलाकर 2 घंटे के लिए धूप में छोड़ूंगी। ये जो छोटे छोटे मिर्च है ना इसका उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता, तो इसे आप किनारे ही कर दीजिए, ये सब्जी में यूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच मेथी। तो मेथी को हम हल्का भून लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ मेथी को ही भूनना होता है, बाकी सारे मसालों को आप धूप में सुखाकर भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेथी का कलर चेंज हो गया है, मतलब कि ये भून चुका है। इसे बहुत ज्यादा नहीं भूनना होता है, अगर आप बहुत ज्यादा भून दोगे तो ये जल जाएगा, तो इसका अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच हम ऐड करेंगे मंगरेल जिसे काला जीरा कलौंजी भी बोलते हैं, 1.5 चम्मच ऐड करना है अजवाइन, साथ में हम ऐड कर देंगे 1/3 कप सरसों। मेजरिंग कप का ये 1/3 कप है, मतलब 1/2 कप से 2 चम्मच कम है। तो इतना ऐड करने के बाद इसे अभी मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम पर हमें इसे सिर्फ गर्म करना है, इसे भूनना नहीं है। हल्का सा गर्म हो जाए तो इसका मॉइस्चर जो थोड़ा बहुत होता है वो निकल जाता है। तो ये मसाले ना जब अचार में हम डालते हैं तो हमारा अचार खराब नहीं होता है। आप अगर धूप पे सुखा लेते हो तो आपको भूनने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे डायरेक्ट पीस सकते हो। तो अभी ये गर्म हो चुका है, देखिए मैं टच कर सकती हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरा हाथ जल रहा है, मतलब कि इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। अगर आप बहुत ज़्यादा भून दोगे तो इसका ऑयल जो है ख़त्म हो जाता है, जो मसाले का ऑयल होता है, तो इसका उतना अच्छा टेस्ट भी नहीं आता है। तो उसे ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया और यहाँ पर मैंने ले लिया है अपनी हरी मिर्च को। आप देख सकते हो कैसा सूख कर रेडी हुआ है। तो बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं होता है कि पूरा सुखा दो तो इसका पूरा जो तीखा हुआ रस है सब निकल जाए, तो कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ इसका टेस्ट नहीं आएगा। तो सिर्फ 2 घंटे की धूप मैंने लगाई, तो धूप भी इस टाइम बहुत अच्छी नहीं निकल रही है। अगर बहुत अच्छी कड़ी वाली धूप हो तो 1 घंटे की धूप सिर्फ लगाइएगा, बहुत ज़्यादा धूप लगाने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे सारे मसाले ऐड करने के बाद मैं ऐड कर रही हूँ 6 चम्मच नमक। अगर इसे आप कप से मेज़रमेंट करो तो 1/2 कप से सिर्फ 1 ही चम्मच या 1.5 चम्मच कम होगा। तो यहाँ पर नमक देखिए मैंने इसमें ले लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 चम्मच हल्दी। अगर नमक हल्दी सब एक साथ हम डाल देते हैं ना तो एक साथ मिक्स भी हो जाता है और बहुत फटाफट से पिस जाता है। सिर्फ देखिए मैंने 10 सेकेंड के लिए मिक्सर चलाया और कितना बढ़िया ये पिस कर रेडी हुआ है। तो इसे फटाफट से अब ऐड कर देंगे मिर्च में और इसे हमें मिक्स करना है, लेकिन इसमें हम अभी ऐड करेंगे ऑयल। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल। अचार में मस्टर्ड ऑयल ही डलता है, मस्टर्ड ऑयल का ही अचार खाने में टेस्टी लगता है। और पारंपरिक तरीके से आप बना रहे हो तो कच्चा ही ऑयल पड़ेगा, इसे गर्म करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप झटपट वाला बना रहे हो तो उसमें आपको ऑयल गर्म करना होता है, मसाले भी बहुत ज़्यादा भूनने होते हैं। मतलब वो अचार खाने में ठीक लगता है, लेकिन वो जो फ़ायदा होता है इस अचार का तो वो ऐसा फ़ायदेमंद नहीं होता है। पारंपरिक अचार पारंपरिक ही होता है। तो देखिए इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो अब इसे हम बर्नी में रख देंगे। तो इस बर्नी को मैंने अच्छी तरह से धोकर पोंछकर धूप में रख दिया था, जिससे कि ये अच्छी तरह से सूख गया है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है।
आपको जिस कंटेनर में आप रख रहे हो उसका ध्यान रखना है कि उसमें मॉइस्चर न हो। तो इसे 4 दिन की सिर्फ धूप दिखानी है और हमारा ये अचार खाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो देखा, बहुत कम टाइम में बहुत ही फटाफट से हमारा अचार बन चुका है। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो मैं चलिए इसे धूप में रखने, बाय बाय।